हाय, मेरा नाम शशांक है और आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव यही है इस चैनल का दैट आई विल अपलोड कंटेंट रिलेटेड टू डेटा साइंस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एआई, जनरेटिव एआई एंड ऑल। ठीक है, तो इस स्पेस में मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई हैव अबाउट 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स डोमेन। ठीक है, मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए काम किया है, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के लिए भी काम किया है। लाइक EY में मैंने काम किया है 2.5 साल 3 साल। एंड देन EXL में अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ। एंड देन Optum, United Health Group, these kind of companies I have worked for. So in the last 7 years, my journey has been really good. There has been a really good growth in terms of both money and in terms of both knowledge. ठीक है, नॉलेज भी काफ़ी गेन किया है। तो आई विल जस्ट थ्रू द वीडियोज़ आई विल शो यू कि मैंने अभी तक क्या सीखा है इन 7 साल में। एंड जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने अपने किए हैं in predictive analytics space. So I have worked for a lot of banking and insurance clients, right? Working in consulting. तो जो भी हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, रियल वर्ल्ड डेटा सिनेरियो, रियल वर्ल्ड यूज केसेस, वो हम इस चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कि जो भी प्रोडक्टिव एनालिटिक्स में रियल इंडस्ट्री में काम हो रहा है उसको थोड़ा सा ओपन कम्युनिटी में लाएं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इतना ओपनली अवेलेबल है उस तरह का कंटेंट। ठीक है, मे बी कैगल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपकी जो होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब वो उसमें सब कुछ पहले से ही है तुम्हारे पास डेटा, एंड यू जस्ट हैव टू बिल्ड अ मॉडल। दैट्स अ वेरी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक अ स्कूल प्रोजेक्ट और अ केस स्टडी। बट यहाँ जो हम केस स्टडीज प्रोजेक्ट लाएंगे वो होंगे हमारे मेन हार्ड कोर डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स जो इंडस्ट्री में हमने करे हैं। और उसके अंदर किस तरह के डेटा चैलेंजेस आते हैं, डेटा दिखता कैसा है, डेटा को हम, हाँ, बेसिकली चैलेंजेस कैसे आते हैं, कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कैगल पे भी इवेंट्स वगैरह पहले ही बने हुए मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं सिंपल सिंपल। बट रियल वर्ल्ड में देयर इज नो सच थिंग एज इवेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बिल्डिंग अ क्रेडिट रिस्क मॉडल एंड समवन इज गेटिंग डिफॉल्ट, राइट, हाउ वुड यू डिफाइन कि भाई बंदे ने डिफॉल्ट किया तो 1 हो गया, तो उसका लॉजिक क्या होगा? तो बिल्कुल हम निटी ग्रिटीज़ में जाएंगे कि यार डेटा में हमारे पास क्या अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल, फॉर दिस यूज केस हमारे पास डिलिंक्वेंसी का डेटा अवेलेबल होगा कि मंथ ऑन मंथ जो तुम्हारी लोन बुक है वो कैसे ग्रो हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कितने लोग किस साइकिल्स में बैठे हैं। ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन होंगी वीडियोस के अंदर कि साइकिल क्या होता है, मंथ ऑन बुक क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, रियल क्लाइंट्स के साथ यूज़ करते हैं, रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट्स सिखाएंगे जो हार्ड कोर एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, रैंक ऑर्डरिंग, मॉडल की परफॉर्मेंस देखने के लिए जैसे लोग बोलते हैं भाई कैगल पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देख लो, ये देख लो। ठीक है, बट रियल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट होता है। एक्यूरेसी कोई नहीं देखता, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कोई नहीं देखता। ठीक है, सब अपना रैंक ऑर्डरिंग करते हैं, डिसाइल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कैप्चर रेट्स देखते हैं, लिफ्ट देखते हैं, गेन चार्ट्स देखते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आई थिंक मे बी लिसन डेटा पे कुछ कुछ अवेलेबल है, काफ़ी हद तक अवेलेबल है, बट इतना ओपनली किसी ने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया। तो ऑब्जेक्टिव यही है, एक तो जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स स्पेस में हमने काम किया है, बीट विद बैंकिंग क्लाइंट्स, बीट विद इंश्योरेंस क्लाइंट्स, और या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग्स में भी काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अप सेलिंग की, क्रॉस सेलिंग की, फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल्स हैं हमारे बैंकिंग के लिए, अंडर राइटिंग मॉडल्स हैं, एज ए सेट क्रेडिट रिस्क मॉडल्स हैं। क्रेडिट रिस्क भी बहुत बड़ा है इन इटसेल्फ, राइट? सो उसमें भी काफ़ी मतलब क्रेडिट रिस्क में यू नो हैव टू नो IFRS 9, बाज़ल गाइडलाइंस एंड ऑल। सो वो सब जो भी लाइक इंडस्ट्री का रियल नॉलेज है वो हम पूरी लाने की कोशिश करेंगे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, उससे रिलेटेड हम काफ़ी कंटेंट वाली वीडियो, काफ़ी कंटेंट बनाएंगे। सो इफ़ रिक्वायर्ड आई विल ऑल्सो ब्रिंग सम ऑफ माई कलीग्स ऑन बोर्ड इन सम वीडियोज़, राइट? वी कैन हैव अ 1-on-1 लर्निंग सेशन एज वेल दैट विल अपलोड एज अ वीडियो। So that is one objective that is clear. Now in the second space, which is, so there are two spaces. One I talked about is predictive analytics का space, जहाँ हमारा मॉडलिंग, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, रियल वर्ल्ड यूज केसेस, वो सब हमारा इस कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास है जनरेटिव एआई, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ये वाला स्पेस। तो इसमें आई थिंक ट्रेडिशनल एनएलपी इज लॉस्ट नाउ। ठीक है, एवरीथिंग इज नाउ जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई स्पेस में भी काफ़ी सारे यूज केसेस हैं जो हमने इंडस्ट्री वाइड बनाए हैं, right? In the last I think 3-4 years I have worked on a lot of generative AI use cases, real world use cases जो deployed हैं, पूरे प्रोडक्शन में हैं, चल रहे हैं। तो उन यूज़ केसेस को डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा ऐसा नहीं होगा, मतलब जनरेटिव एआई की वीडियो जो मैं मोस्टली यूट्यूब पे देख रहा हूँ, दिस इज़ मोर अबाउट, दे आर मोर अबाउट लाइक कि वो उठा लिया है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन उठा लिया है, एंड डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, या फिर अगर एक्सप्लेन कर भी रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट दोज कॉन्सेप्ट्स
एक्सप्लेन करके वो छोड़ देते हैं, दे आर नॉट बिल्डिंग समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। बट माई ऑब्जेक्टिव इज टू इग्नाइट योर क्रिएटिविटी। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ही ना सिखाएं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताया कि ठीक है एजेंट के अंदर ये चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल LLM यूज़ करके तुम स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर डेटा ऐसे निकाल सकते हो ना, तुम्हें पता चल गया स्ट्रक्चर डेटा ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम कहाँ अप्लाई करें। मे बी तुम्हारे दिमाग में कोई यूज़ केस हो जो ट्रिगर हो जाए, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग दोज काइंड ऑफ यूज़ केसेस कि भाई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ LLMs, एंड नॉट जस्ट एप्लीकेशन सिर्फ दिखाने के लिए हम बनाएंगे, एंड बिल्कुल स्क्रैच से बना के पूरा जो साइकिल होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, फ्रॉम बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच टू डिप्लॉयमेंट यूजिंग डॉकर CI/CD एंड एवरीथिंग, दैट वी विल डू, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। एंड जनरेटिव AI में या यही होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने काफ़ी मतलब यूज़ केसेस बनाए हैं, इंडस्ट्री में भी बनाए हैं, बट मैं पर्सनल प्रोजेक्ट जो भी करता हूँ वो भी लर्निंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भी लर्निंग वाइज ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस सीख लिया एक फंक्शन बनाना और हो गया, एजेंट बना दिया बस, हाँ चैट कर रहे हैं और हो गया, नो, ठीक है। उसमें जो रियल चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, जो मोस्टली तुम्हें दिखेंगे ठीक है रैग बोर्ड बना दिया, बट रैग बोर्ड में भी मल्टीपल चैलेंजेस हैं। जब तुम नेक्स्ट फॉलो अप क्वेरी पूछोगे वो कैसे रिफ्रेज होगी, आंसर्स चैट हिस्ट्री से करना है, दोबारा रैग लगाना है, या फिर ठीक है बेटर रिट्रीवल करने की टेक्निक्स बहुत अवेलेबल हैं। बट अब फुल फ्लेज एजेंट बनाना जिसमें तुम्हारे पास मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ हों, और कैपेबिलिटीज़ भी ऐसी जो तुम यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल तुमने एक चैटबॉट बनाया, तुम्हारे व्हाट्सएप से चलेगा, मे बी तुम्हारे होम अप्लायंसेस कंट्रोल करेगा, ठीक है, यूजिंग चैट, उसका डेटा स्ट्रीम करेगा, उसका डेटा स्टोर करेगा बैक एंड डेटा बेसिस में, इसको तुम देख पाओ, ऐसे यूज़ केसेस। या फिर एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक अ जॉब सर्च एजेंट, ठीक है, ये तुम्हारे लिए लिंक्डइन पे जितने भी पोस्ट्स हैं, आई थिंक मैंने ये बनाया भी हुआ है एक प्रोजेक्ट, सो आई विल शेयर दैट एज वेल, कि लिंक्डइन पे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं कि वी आर हायरिंग फॉर दिस रोल, दिस दैट रोल, सो वो तुम्हारे लिए अपने आप ही सर्च करेगा पूरा लिंक्डइन, ओके, एंड देन उसमें से सारे कंटेंट्स वगैरह निकाल के, सारे पोस्ट वगैरह निकाल के उनको अंडरस्टैंड करेगा तुम्हारा एजेंट, एंड देन ऑन बिहाफ ऑफ यू तुम्हारा रिज्यूमे देख के रिज्यूमे को ऑल्टर करेगा, एंड मे बी एक रेलेवेंट मेल फॉर्म करेगा, एंड उन सभी लोगों के पोस्ट पे रिप्लाई कर देगा, नॉट ऑन द पोस्ट बट इट विल सेंड द ईमेल्स, राइट, इफ दे हैव शेयर्ड अ ईमेल आईडी, तो वो ईमेल के थ्रू उनको रिप्लाई कर देगा। सो दिस काइंड ऑफ जर्नी, दिस काइंड ऑफ वर्क फ्लो यूजिंग LLMs, राइट, वी विल ट्राई टू बिल्ड, ओके। सो दैट इज वन थिंग, एंड द कंटेंट का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, मतलब आई विल ट्राई टू ब्रिंग वन केस स्टडी, वन प्रोजेक्ट, एंड मे बी एक्सप्लेन इट एंड टू एंड इन अ सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस, ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस आएंगी, और उन वीडियोस में हम बेसिकली 5-7 मिनट की वीडियोस होंगी, और बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में सीखेंगे एंड ग्रो करेंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव है। तो ऑन द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स स्पेस जो अभी अवेलेबल नहीं है चीज़ें ऑन यूट्यूब कम्युनिटी, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दोज, right? And in the generative AI side and deep learning side, I will try to bring real world use cases, real world application, not just for the sake of learning, but for the sake of building, for the sake of igniting creativity, right? So these are the two key objective abhi tak to, and let's see matlab how the channel will grow. Hopefully you will like the content that I will share here, and you will definitely learn something new. So yeah.